हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। काफ़ी टाइम से घर पे थे तो काफ़ी जो है ना बच्चे भी बोर हो गए थे और हम लोग भी ऐसे मतलब अजीब ही लग रहा था हम लोगों को मतलब घर में रह के। तो आज सोचा है थोड़ा सा जो है ना बाहर चलते हैं। तो यहाँ नागपुर में, मैं नागपुर से हूँ जिनको नहीं पता है, तो यहाँ पे नागपुर में जो है ना ऑक्सीजन बर्ड पार्क निकला है। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी 5-6 मंथ से ज़्यादा ही हो गया है। तो हम लोग गए नहीं, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने का, तो जा ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज प्लान बना है, हमारे मतलब नेबर्स है तो उनकी एक फैमिली और हमारी एक फैमिली, हम दोनों फैमिली मिलके हम लोग जा रहे हैं। तो सोचा कि ब्लॉग भी आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो फाइनली हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच गए थे। एक्चुअली हम लोग लेट थे और एक हमारा जो है ना एक माइनस पॉइंट ये भी हो गया था कि आज जो है ना वहाँ के गार्ड जो है ना वो छुट्टी पे थे। तो इस वजह से वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं जली और इतना बड़ा ये पार्क था कि एक्सप्लोर करते करते कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला। मतलब आधा भी पार्क हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। धूप बहुत थी, शाम तक जो है ना 4:30-5 भी बज गए थे, तब भी बहुत गर्म हवा चल रही थी। इस वजह से हम दोनों भी मतलब दोनों भी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे थे, इस वजह से हम लोग रुक के जाने का सोचा। बट रुक के जाने के चक्कर में जो है ना हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंच गए। सब लोग आके ऑलरेडी इंजॉय कर रहे थे और हम लोग थोड़ा लेट हो गए। एंड फिर जो है ना हम लोग को ज़्यादा घूमने ही नहीं मिला, क्योंकि फिर एक टाइम के बाद में है ना ऐसा होता अंधेरा हो जाता है, तो फिर मतलब बंद हो जाता है वो पार्क। इस वजह से ये शाम के टाइम में ही सिर्फ खुलता है। तो बहुत ही अच्छा है, इसका नाम है ऑक्सीजन बर्ड पार्क। ये नितिन गडकरी का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो जैसे मतलब नेचर में भी सब लोग पेड़ कट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। तो जैसे हमारी पक्षी है, बर्ड्स जो है वो मतलब बेघर होते जा रहे हैं, उनको रहने का उनके मतलब उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से ये बनाया गया है, स्पेशली ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। बड़े बड़े प्लांट्स इसमें लगाए गए हैं, बड़े बड़े ट्रीज इसमें लगाए गए हैं, ताकि जितने भी बर्ड्स जो है ना वो यहाँ पे रह सके, सरवाइव कर सके, अपना घर बना सके यहाँ पे। और उनको हम लोग देखने जा सके, कुछ डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें। और बहुत अच्छा लगा और सारे लोग आके एंजॉय कर सके। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे झूले एंड स्लाइड्स और बहुत सी चीज़ें लगा के रखा है, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सके, बर्ड्स को देख सके। यहाँ पे कैट भी थी जिसको हम लोग देख देख के जो है ना बहुत ही मतलब बच्चे तो बहुत उसके पीछे लग गए थे। बच्चों ने उसको लड्डू खिलाया, उसको मुरमुरे खिलाए, बिस्किट्स खिलाए, बहुत कुछ खिलाए। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे कैट के साथ में। तो आज गार्ड नहीं होने की वजह से लाइट नहीं लगी, बट बाकी चीज़ें हमने देखी, बट पूरा पार्क नहीं देख पाए। हम लोग और जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हम प्रॉपर देख ही नहीं पाए, क्या कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा जल्दी निकलेंगे और अच्छे से देख के आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड जो है वो बच्चों के साथ में हमेशा बच्चे बन जाते हैं, बच्चों के साथ सारे स्लाइड्स वगैरह सारे उनको भी ट्राई करना। तो यहाँ पे जो है ना एकदम सेफ स्लाइड थी, बीच में से जो है ना ऐसे थोड़ा सा ऊंचा सा था, ताकि वहाँ से बच्चे गिरे नहीं। और यहाँ पे देखो टप्पू कैसे बैठा है। टप्पू सच में बहुत शैतान है, टप्पू की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है, वरना वो कब क्या करने लग जाएगा ना कोई भरोसा नहीं होता है। और यहाँ पे स्विंग्स भी थी, इसमें भी हस्बैंड जो है ना मेरे झूले हैं, मैंने पता नहीं उनका वीडियो बनाया है नहीं बनाया है। हस्बैंड को अच्छा लगता है बच्चों के साथ में इंजॉय करना, और मुझे उनके ऐसे इंजॉय करते देख बहुत अच्छा लगता है। मतलब खुशी मिलती है कि ठीक है, मैंने अभी तक अपने पार्टनर के अंदर के बच्चे को जिंदा रखा है, इस वजह से मुझे भी खुद को खुशी मिलती है। और यहाँ पे देखो ये अप एंड डाउन वाले में जो है ना मेरे हस्बैंड और जो हमारे साथ में जो आई थी ना एक फैमिली, वो दीदी के हस्बैंड, ये भैया भी यहाँ पे बैठ गए थे। और इन दोनों की कंपटीशन लगी थी कि कौन सबसे पहले नीचे जाएगा। और यहाँ पे मतलब इतनी हंसी, मतलब मैंने बैकग्राउंड साउंड जो है ना ऑफ कर दिया, वरना फिर वो मेरी वीडियो में बहुत यूट्यूब प्रॉब्लम कर देता है, बच्चों का चिल्लाने का वगैरह आवाज़ रहता है, तो इस वजह से मैंने ऑफ कर दिया है। वरना यहाँ पे हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना ये, क्योंकि मतलब एक जन ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे आ ही नहीं रहा था। तो बहुत मस्ती चल रही थी यहाँ पे, बहुत मस्ती चल रही थी। एंड सच में हाउस वाइफ को कभी ना कभी एटलीस्ट मंथ में एक बार तो भी एक ट्रिप की ज़रूरत होती है, क्योंकि 24 आवर्स जो है ना वो घर में ही रहती है, घर के ही सारे काम, बच्चे देखना, ये वो सारी चीज़ें, टेंशन संभालना। और सच में माइंड इतना ये हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि सच में कहीं तो भी जाया जाए। तो वो गलत थॉट्स, गलत चीज़ें, डिप्रेशन होने से अच्छा जो है ना कहीं घूम के आना चाहिए, जिससे जो है ना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा हाउसवाइफ का, और बच्चे भी ऑब्वियसली खुश हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो एक दिन बच्चे जल्दी सो जाते हैं ना, तो उतना ही जो है ना मम्मी को भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। इस दिन भी बच्चे इतने थक के आए थे कि जल्दी ही सो गए थे। और यहाँ पे देखो एक टावर जैसे बनाया गया है, 2 फ्लोर्स में है।
पहले ऊपर वाला फ्लोर एंड ये देन सेकंड वाला फ्लोर है, मतलब ये फर्स्ट था वो सेकंड फ्लोर था, इस तरीके से बनाया गया है। तो हम वहाँ पे भी चढ़ गए और वाटरफॉल तो इतना, वाटर फाउंटेन क्या कहते हैं इसको, ये इतना प्यारा था। देखो हम लोग आते से ही जो है ना अंधेरा हो गया था, बट फिर भी हस्बैंड सारी चीज़ छोड़ के वहाँ जाके बैठ गए और मुझे बुला रहे थे कि यहाँ पे आओ, देखो कितना सुकून लग रहा है सच में। मतलब अगर आप फैमिली के साथ भी नहीं जाते हो, अगर आपका मूड अगर ख़राब है ना, तो आप अकेले चले जाओ यार, कुछ मत करो, या तो वो टावर पे चढ़ के बैठ जाओ, यहाँ पे या वाटर फाउंटेन के पास आके बैठ जाओ। जो भी आपका जितना भी बड़ा टेंशन होगा ना, सब रिलैक्स फील होगा आपको, पूरा आपका दिमाग शांत हो जाएगा। इतना सुकून था यहाँ पे, इतना सुकून। काफ़ी टाइम से ये खुला है, मैंने हस्बैंड से कहा भी था चलने के लिए, बट पता नहीं जाना ही नहीं हुआ हम लोगों का। जनवरी में भी जो है ना 26 जनवरी को हम लोग घूमने थे, तब भी हम लोग आने वाले थे, बट फिर हम लोगों का जो है ना टाइम पे प्लान बन गया, तो हम लोग गिरट दरगाह चले गए थे। तो दरगाह दरगाह में जाके हमने दर्शन किया, मैंने शायद व्लॉग नहीं बनाया है। तो वहाँ चले गए थे, तो यहाँ आना ही नहीं हुआ, बट यहाँ आ जाके इतना सुकून लगा है। हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएंगे। यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा पार्क है, उसके बाद में हम लोग बैठ गए थे, मैंने भी बिस्किट्स वगैरह कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए लेके गई थी अपने बैग में। जो हमारे साथ फैमिली आई थी दीदी, उन्होंने भी बच्चों के लिए जो है ना लड्डू वगैरह कुछ कुछ चीज़ें लाई थी, तो हम लोगों ने बैठ के बच्चों को खिलाई। यहाँ जहाँ हमने शूट किया है ना, यहाँ पे पार्क और यहाँ पे पूरे लाइटिंग्स लगते हैं, बट आज गार्ड जो है वो छुट्टी पे होने की वजह से लाइटिंग्स नहीं लगे। तो यहाँ पे देखो मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके शूट करने की कोशिश की है हस्बैंड ने और मैंने, बट प्रॉपर शूट नहीं हुई। और बस अभी पार्क बंद होने का टाइम हो गया था, तो हम लोग बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से, मतलब बाहर रुकेंगे सारे लोग, और जितने भी थे ना आए थे पब्लिक, सब लोग जो है ना अंदर से निकल के जो है वहाँ जाके रुके थे। पार्क के बाहर भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, पूरी लाइट्स वाइट्स है, और वहाँ पे जो है ना कच्चा चूड़ा जो कहते हैं हम लोग, भेल जो कहते हैं, सूखी भेल, वो बनाने वाला वहाँ पे रहता है। तो हम लोगों ने वहाँ से भेल ली, बच्चों ने खाया, हमने भी खाया इन द सेंस, बच्चों को खिलाते खिलाते हम भी गए। देखो यहाँ पे ये जो बाहर है ना बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो यहाँ पे हम लोग रुके रहे काफ़ी टाइम तक, आधा एक घंटा हम लोग यहीं बाहर रुके रहे। बच्चों को भी भेल खिलाया, हम लोगों ने भी भेल वगैरह खाई, और वो खूब सारी बातें किए, नेक्स्ट ट्रिप की प्लान किए, और उसके बाद में हम लोग निकल के आ गए थे घर के लिए। तो हम लोग घर नहीं आए डायरेक्ट, एक्चुअली जो है ना आज मार्केट डे था, संडे था, तो हम लोग चले गए थे मार्केट, सब्जियां वगैरह खरीदी मैंने, साथ ही में मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी जैसे बिंदी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हस्बैंड ही मुझे दिलाते, उनका ही ध्यान होता है, ख़त्म हो जाती है तो बस हस्बैंड वही दिलाने लेके चले गए थे। सो हम लोग जो है ना जाके आ चुके हैं, काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया। और आज जो है ना एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था वहाँ पे, तो लाइटिंग वगैरह जो है जली नहीं, प्रॉब्लम मतलब गार्ड जो है ना वो बाहर गए हुए थे, तो उस वजह से एंट्री चार्ज भी नहीं लगा हम लोगों को। और जो उनका लो लाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम है जो लगाते हैं, जो लोग नागपुर से देख रहे होंगे उनको पता होगा, तो लाइट वगैरह जलती है, तो वो सब जो है नहीं हुई। तो भी फिर भी हम लोगों ने देखा, एंजॉय किया। बाहर चूड़ा वगैरह बैठा था, तो हम लोगों ने चूड़ा लिया, बच्चों ने चूड़ा खाया, और फिर हम लोग आ गए हैं। आते आते जो है ना हस्बैंड ने कुछ चीज़ें दिलाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है बिंदी, एक्चुअली मेरी बिंदी ख़त्म हो गई, यही वाली रह गई है, तो मैंने हस्बैंड से कहा, तो हस्बैंड ने इतनी सारी बिंदी दिला दी। देखो ये इस तरीके की स्टोन वाली बिंदियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ली है। देखो ये एक है, देन ये एक है, ऑलमोस्ट सारे स्टोन वाले, ये मुझे स्टोन वाले ही पसंद आते हैं, सिंपल नहीं। ये एक है, देन ये एक है कलर वाली, और ये एक है। इस तरीके से 6 बिंदीज खरीदे हैं मैंने, अच्छे लगते हैं। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। और पील ऑफ मास्क खरीदा है। खाना में जाने से पहले जो है ना बना के चली गई थी, मुझे पता था कि लेट हो जाएंगे। अभी जो है ना 9:40 हो रहे हैं, तो फिर आने के बाद मैं नहीं बना पाऊँगी, मुझे पता था, इस वजह से मैं जाने से पहले बना के गई थी। दाल चावल और लाल भाजी रोटी, एंड जो है ना अभी सारी चीज़ें रेडी है, तो अभी बस फ्रेश होना बाकी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग एंड करते, हालत पूरी ख़राब हो गई है बच्चों के साथ खेलते खेलते। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, छोटा सा था, शेयर करने की कोशिश की, एंजॉय करने के चक्कर में ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, बट जितना हुआ उतना शेयर किया आप सबके साथ। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।